हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें फू को दिखाया गया जो कि प्रैक्टिस करने के लिए जा ही रहा था, मगर जिनिया उसको रोकते हुए कहने लगी कि फिलहाल तो तुम्हें मेरे साथ मैथ्स प्रैक्टिस करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अगर अगले हफ्ते तुमने नीचे से टॉप कर लिया तो इससे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे तुम्हारी पिक्चर जरूर लग जाएगी। फू भी अच्छे से जानता है कि वो मैथ्स में कितना ज्यादा वीक था और गाना गाना तो वैसे भी उसके बाएं हाथ का खेल था। प्रैक्टिस करने के लिए जिनिया के साथ क्लासरूम जाने लगा, लेकिन क्लासरूम तो इस वक्त बंद हो चुकी थी, इसलिए जिनिया उसे ग्राउंड लेकर जाने लगी, ये कहते हुए कि यहाँ हम अच्छे से पढ़ सकेंगे। पर वहाँ तो पहुँचते ही लाइट्स ऑन हो गई और काफी सारे लोग भी जमा थे, यानी कि जिनिया यहाँ उसे परफॉर्म करने के लिए लेकर आई थी और ये सब कुछ उसी का ही प्लान था। बिकॉज वेलकम पार्टी के लिए जो बजट पूरा नहीं हो रहा था वो जिनिया को कहीं न कहीं से तो मैनेज करना ही था। बेचारे फू का दिल तो बहुत कुछ करने को चाह रहा था, मगर इतने सारे लोगों के सामने वो कर भी क्या सकता था सिवाय परफॉर्म करने के। इधर जिनिया ने हान से भी झूठ बोला कि मैं उसकी असिस्टेंट हूँ, मैंने सिर्फ उसे अपनी हेल्प करने के लिए कहा और वो आसानी से मान गया। अपनी इज्जत बचाते हुए फू जबरदस्ती परफॉर्मेंस देता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें वेलकम पार्टी का सीन दिखाया गया। सारी प्रिपरेशंस काफी अच्छे से हो चुकी थी। गुनन ने भी इसके लिए जेनिया और हान दोनों को अप्रिशिएट किया। दूसरी तरफ फू थोड़ा सा सैड था क्योंकि वो ये वाला सॉन्ग रिलीज नहीं करना चाहता था, मगर उसे करना पड़ रहा है। फिर जब सिंगिंग करने के लिए स्टेज पर जाता है तो देखा कि वहाँ से माइक गायब था और यहाँ ऑडियंस में भी हलचल मच गई। जिनिया फौरन से भागते हुए स्टेज के बैक साइड पर चली गई, माइक ढूंढ ही रही थी कि वहाँ से किसी को भागते हुए देखा। ये कोई और नहीं बल्कि येयेंग का ही चमचा है जो कि माइक यहाँ से चुरा कर लेकर जा रहा था और जेनिया उससे फाइट करके माइक लेने लगी। फिर फौरन से माइक लेकर पहुंची फू के पास, उसे परफॉर्मेंस स्टार्ट करने के लिए कहती है और तो और उसका माइक स्टैंड भी बन गई। फू ने ऑडियंस को बताया कि उसने कभी भी ये सॉन्ग रिलीज नहीं किया था और वो इसे एक स्पेशल पर्सन को डेडिकेट करना चाहता है। आफ्टर दैट सिंगिंग स्टार्ट कर दी जो कि काफी सैड सॉन्ग था। ऑडियंस को अच्छा लगने के साथ साथ रोना भी आ रहा था। तो इधर जेनिया को भी फू इतना अच्छा तो कभी भी नहीं लगा जितना कि आज लग रहा है, और ये भी यकीनन उसके गाने का ही कमाल था। बट येयेंग को उसका ये गाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो गुस्से में जाकर उस लड़के को सुनाने लगा कि तुमसे एक काम भी अच्छे से नहीं होता। जबकि यहाँ फू भी इस गाने को रिलीज करने के बाद कुछ ज्यादा खुश नहीं था। नेक्स्ट सीन में जिनिया की टक्कर होती है फू से और आज तो ऐसे नर्वस हो रही थी जैसे उससे पहली बार मिली हो। दोनों ही एक दूसरे के रास्ते में खड़े हो गए और आखिरकार फू ने उसको उठाकर अपने सामने से हटाया। जिनिया तो इतना ज्यादा नर्वस हो गई कि वो यहाँ क्या करने आई थी वो भी भूल गई। इसके बाद फू उसके हाथ के बारे में पूछता है क्योंकि कल माइक लाते हुए उसे चोट लग गई थी और साथ ही बैंडेज लगाने को भी दिया। इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये लड़का अचानक से इतना अच्छा कैसे बन गया। उसका मजाक भी उड़ाने लगी कि इस कार्टून का हेड तो बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा है। फिर बैंडेज लगा के वही ब्रीथिंग सॉन्ग गुनगुनाने लगी जो कि फू ने गाया था और उसके पूछने पर कहने लगी कि मुझे तुम्हारा सॉन्ग इतना भी अच्छा नहीं लगा, बस बेख्याली में गुनगुना दिया। इसके बाद तो जिनिया को अपनी तबीयत ही कुछ ठीक नहीं लगती। उसे लगता है कि मेरी हार्ट बीट अचानक से काफी फास्ट हो जाती है, हालांकि स्पेशल तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। इस पर फेंग फेंग ने कहा कि कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया, और जेनिया उस पर हंसते हुए कहने लगी कि तुम पागल तो नहीं हो गई, मैं और प्यार। पर यहाँ बेदहानी में उसने फूफेंग को काफी हैंडसम बना दिया था और तो और उसे हर जगह फू ही नजर आने लगा है। यूजुअली जेनिया अपनी कॉमिक बुक में उसके बारे में काफी बुरा भला लिखती थी, मगर आज उसको हैंडसम कहा और उसके बारे में काफी अच्छा लिखा। ये अकाउंट जिनिया ने अपने रियल नेम से नहीं बनाया, बस यहाँ फूफेंग को बुरा भला कहकर अपने दिल का बोझ उतार दिया करती थी। अगले सीन में हमें दिखाया गया कि फू का ये वाला सॉन्ग तो ट्रेंड कर ही रहा था, लेकिन इसकी वजह से उसके बाकी के सॉन्ग भी फेमस होने लगे। मैनेजर डैनियल भी इस बात से काफी ज्यादा खुश था और प्रेसिडेंट वोंग को भी बिजनेस करने का एक नया मौका मिला। डैनियल ने बताया कि और तो और ताओबिन जो तुम्हारे बारे में हर वक्त बुरा भला लिखता रहता था, इस सॉन्ग के बाद तो उसने भी तुम्हारे बारे में अच्छा लिखा। वैसे मुझे लगता है कि ये जरूर कोई लड़की ही होगी, तुम्हारी कोई फैन या पुरानी क्लास फेलो जिसे तुम पर क्रश हो। जबकि फू ने तो ना ये नाम कभी पहले सुना था और ना ही इस नाम की किसी लड़की को जानता है। नेक्स्ट सीन में हम जिनिया के चॉकलेट को चोरी होता हुआ देखते हैं तो दूसरी तरफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स की मीटिंग चल रही थी। फिर जब मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग वहाँ से चले गए तो एला ने जिनिया को टॉर्चर करने के लिए उसे एक और काम दे दिया ताकि वो यहाँ बैठकर ओवर टाइम करे। इतने सारे ID कार्ड्स पर उसे स्टैंप लगाकर सबमिट
में डिस्ट्रीब्यूट भी करना था। ये करने के लिए तो वो मना नहीं करती, लेकिन कहने लगी कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम तुम लोगों को भी बुरा ही मिलेगा। काम खत्म करने के बाद जब वो हॉस्टल वापस आई तो देखा कि फेंग फेंग की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उससे पूछा भी, मगर फेंग फेंग ने बताया कि मुझे सिर्फ आराम की जरूरत है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। इसने भी उसे आराम करने के लिए छोड़ दिया, मगर फेंग फेंग तो सुबह कॉलेज में भी काफी सैड नजर आ रही थी। अब जिनिया उसके पीछे ही पड़ गई कि मुझे सच सच बताओ तुम्हें क्या हुआ है। इस पर उसने बताया कि मेरे डैड की सर्जरी होने वाली है, जिसके लिए 2000 यन्स चाहिए और मेरी फैमिली इतनी वेल्थी नहीं है कि 2000 यन्स आसानी से अरेंज कर सके। ज़ेनिया ने उसे रिलैक्स किया कि तुम परेशान नहीं हो, हम जल्दी ही इसके लिए कोई न कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ यहाँ नोटिस बोर्ड पे कुछ स्टूडेंट्स पिक्चर देखकर भाग जाते हैं और एला ने देखा कि ये तो उन्हीं तीनों की अगली पिक्चर्स लगी हुई थी। ये कमाल भी जिनिया का ही था उन तीनों से अपना बदला लेने के लिए, लेकिन यहाँ उसे फेंग फेंग की हेल्प करने का आइडिया भी मिल गया। एक म्यूजिक वीडियो के लिए फीमेल लीड की जरूरत थी और ज़ेनिया ने फैसला किया कि वो ये ऑडिशन देने के लिए जरूर जाएगी, जिसके बदले उसे 2000 यन मिल सकेंगे और वो फेंग फेंग की हेल्प करेगी। नेक्स्ट सीन में गुनन भी उससे पूछने लगा कि तुम वाकई ही ऑडिशन देने के लिए जा रही हो, और यहाँ फूफेंग तो कहने लगा कि मैं तो अभी ही तुम्हें जाने से मना कर रहा हूँ, बाद में जब रिजेक्ट हो गई तो मेरे सामने रोना धोना मत करना। इस पर ज़ेनिया को तो काफी ज्यादा गुस्सा आया। उसको सुनाने लगी कि तुम्हारी असिस्टेंट होने का मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हर काम से रोकते फिरोगे। इसके बाद जब वो ऑडिशन देने के लिए जाती है तो पहले तो रिसेप्शनिस्ट उसका ये हुलिया देखकर उसे कुछ खास अटेंशन नहीं देता। उसे फॉर्म सबमिट करवा कर वापस घर जाने के लिए कहा कि तुम्हें कॉल कर दिया जाएगा, और यहाँ एला भी उसको देखकर कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ये मौका छीन लोगी? फूफेंग की इस म्यूजिक वीडियो में फीमेल लीड का रोल तो मेरा ही होगा। बेचारी जिनिया को तो ये बात भी अभी पता चली कि इस म्यूजिक वीडियो में मेन लीड फूफेंग बनने वाला है। अब तो उसके लिए ये और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि वो फू के साथ ये रोल प्ले नहीं करना चाहती, पर उसे फेंग फेंग की हेल्प करने के लिए पैसे भी तो चाहिए थे। काफी सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया और वो अपना पहला रूप बनाकर ऑडिशन देने के लिए वापस आई। इस बार तो रिसेप्शनिस्ट सिर्फ उसे अटेंशन ही नहीं दे रहा था, बल्कि उसकी तारीफ भी करने लगा। इसके बाद जब उनका ऑडिशन होने लगा तो जजेस ने बताया कि तुम्हें तुम्हारा बॉयफ्रेंड छोड़ गया है, अब इस पर तुम लोगों का रिएक्शन क्या होगा? सभी लड़कियां रो धो कर एक्टिंग करते हुए अपना रिएक्शन दिखाने लगी, और यहाँ ज़ेनिया इंटरनेट पर सर्च करती है, क्योंकि वो बेचारी तो हमेशा सिंगल रही। और जजेस को तो ये उसके एक्टिंग करने का तरीका लगा, उसे इतना ज्यादा पसंद किया कि इस रोल के लिए सेलेक्ट भी कर लिया। ज़ेनिया को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।